भारत का पहला तिरंगा 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इसी जेल सेलुलर जेल में फहराया था। ये लोग अगर किसी एक पार्टी के समर्थक होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो आज़ादी की कीमत को समझना होगा। और भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का ये सेलुलर जेल है और इसी जेल में हमारे देश के आज़ादी के दीवानों को जो है काला पानी की सज़ा दी जाती थी। आज के समय में मैं देश के लोगों को आज़ादी का कीमत इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। हो सके तो आप लोग समझने का प्रयास करना और आज़ाद भारत को आज़ाद बनाए रखने का कोशिश करना। ये वीर दामोदर सावरकर की प्रतिमा है जिनको काले पानी की सज़ा दी गई थी और 50 साल की सज़ा दी गई थी। 1911 में वे इस सेलुलर जेल में आए थे और 1921 में भारी दबाव के बाद जो है अंग्रेज़ों को वीर सावरकर को छोड़ना पड़ा। ये वही सेलुलर जेल है जहाँ पे काले पानी की सज़ा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी। उसके अलावा और भी कुछ प्रतिमाएं हैं जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में इनके बारे में चर्चा नहीं किया गया। ये इंदु भूषण राय जी हैं। ये बंगाल के थे और अलीपुर बम कांड में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी और उन्हें काले पानी की सज़ा के रूप में सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। 1912 में ये शहीद हो गए। क्योंकि इनके ऊपर जो है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अंग्रेज़ों ने प्रताड़ना किया था। ये बाबा भान सिंह हैं जो लाहौर षड्यंत्र कांड में आजीवन काला पानी की सज़ा पाए थे। 1915 में यहाँ पे आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों का निर्दयी पूर्वक पिटाई के कारण जो है 1917 में ये भी शहीद हो गए, बाबा भान सिंह। उसके अलावा ये जो है पंडित राम रखा जो पंजाब के थे और ये माडले षड्यंत्र कांड में आजीवन सज़ा पाए हुए थे। और 1919 में ये भी अपने प्राण को त्याग दिए, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने उनके ऊपर जो है अनेकों यातनाएं दी थी उनको। यहाँ पे एक और प्रतिमा है महावीर सिंह। ये एटा यूपी के थे। 16 सितंबर 1908 में उत्तर प्रदेश में जन्मे। ये 1929 यानी सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में लाहौर षड्यंत्र कांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और मई 1933 में इन्हें जो है यहाँ पे भूख हड़ताल के कारण जो है इनके ऊपर अनेकों यातनाएं दी गई थी और 17 मई 1933 को जो है ज़बरदस्ती भोजन खिलाने के प्रयास के रूप में जो है ये नहीं खाए भोजन, तो इनका जान चला गया। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भोजन खिलाया था इनको। मोहन किशोर नामदास, ये नेत्रकोना षड्यंत्र कांड के रूप में जो है इन्हें अंग्रेज़ों ने 7 साल का सज़ा दिया था। 1933 में ये भी भूख हड़ताल पे बैठे थे। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भोजन खिलाने का प्रयास किया। इतिहास के पन्नों में हमें यही बताया गया है। 26 मई को ये भी शहीद हो गए 1933 में, जब हमारा देश गुलाम था। मोहित मोइत्रा, ये बंगाल के थे। 2 फरवरी 1932 को कलकत्ता में इन्हें आर्म्स एक्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें यहाँ पे भेज दिया गया सेलुलर जेल में। 1933 में ये भी भूख हड़ताल पे बैठे थे और 28 मई 1933 को ज़बरदस्ती भोजन खिलाने के दौरान जो है इनकी मौत हो गई। और ये वहीं इस देश का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है जहाँ पे भारत का पहला तिरंगा 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इसी जेल सेलुलर जेल में फहराया था। मैं ये प्रतिमा दिखा के कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये प्रतिमा दिखा के बस इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी और उस कुर्बानियों का महत्व हमें समझना होगा। और आज जो है
भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, जो लोगों को यातनाएं दी जा रही है, गरीब लोगों को, आज के समय में भी जेलों में अनेकों ऐसे कैदी बंद हैं जो सच में निर्दोष हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें सोचना होगा और इन लोगों की जीवनी से हमें सीख लेते हुए जो है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। आज के समय में लोग डर जाते हैं। आज़ाद भारत में भी लोगों को आवाज़ उठाने में डर लगता है। सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सरकारें जो है ना देश को चलाने का प्रयास नहीं करती है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसे चलाने की प्रयास करती है। ये चीज़ें जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, उस दिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो सभी सुधर जाएगा और सब पार्टियां जो है ना अच्छा काम करने लगेगा। क्योंकि पार्टियों को पता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें तोड़ा, अलग अलग क्षेत्रवाद में तोड़ दिया, भाषा में तोड़ दिया, धर्म में तोड़ दिया, उससे ज़्यादा तो इन लोगों ने तोड़ दिया, जाति में भी हम लोगों को तोड़ दिया और हम लोगों को बंधुआ मजदूर पार्टी वाले समझते हैं। जैसे हम कांग्रेस के समर्थक हैं तो कांग्रेस के ही समर्थक रहेंगे, भाजपा के समर्थक हैं तो भाजपा के ही समर्थक रहेंगे, चाहे हमारी पार्टी गलत करे या सही करे, या क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थक रहेंगे तो उसी पार्टियों के समर्थक रहेंगे। ये लोग अगर किसी एक पार्टी के समर्थक होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो आज़ादी की कीमत को समझना होगा और गलत कोई भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और सही कोई भी पार्टी हो उसका समर्थन करना होगा। बस यही वो जेल है मनहूस, जहाँ पे 700 कैदियों को रखने के लिए एक जेल बनाया गया था। 1896 से ये जेल बनना शुरू हुआ और 1906 में ये जेल जो है कैदियों के द्वारा ही बनाया गया था। बस अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है, जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी और वहाँ पे भी हंसते हंसते हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो है चले आते थे, क्योंकि उन्हें आज़ाद देश प्यारा था। वहाँ पे ये 7 मूर्तियों को दिखा के जो है ना बस एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ देश के लोगों को कि देश के आज़ादी का कीमत समझें और आज़ाद भारत में कहीं भी गलत हो रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को 1947 15 अगस्त को अंग्रेज जैसे क्रूर शासकों से आज़ादी दिला दी। तो हमारे जो काले अंग्रेज अभी देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार से हम लोग आसानी से मुक्ति दिला सकते हैं देश को। लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करना होगा और निष्पक्ष होकर प्रयास करना होगा। जब तक हम पार्टियों के समर्थन में खड़े रहेंगे तब तक शायद जो है भ्रष्टाचार जो है हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। बस बाकी सेलुलर जेल, काला पानी की सज़ा जहां पे दी जाती थी, वहां से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो जीवन में एक बार इस देश के आज़ादी का कीमत समझने के लिए कम से कम इस सेलुलर जेल यानी अंडमान निकोबार में ज़रूर आना। और यहाँ पे आप आएंगे तो एक एहसास होगा और एक अनुभव होगा अपने आज़ादी के कीमत का। बस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।